भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन मजाक बन गया। विरोध प्रदर्शन में 8 कार्यकर्ता ही जुट पाए। चुनाव आयोग के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार और उसके इशारों पर काम कर रहे चुनाव आयोग की तानाशाही के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। भोपाल के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमित खत्री के निर्देश मार्गदर्शन में जिला महासचिव अनिल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नीरज यादव के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करते हुए आपको कार्यकर्ता नजर तो आ रहे होंगे, लेकिन महज 8 से 10 कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। आप ये देखिए, ये एक युवा कांग्रेस जो जोश से भरी हुई होने का दावा करती है, उस पार्टी के सेक्शन का प्रदर्शन है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी कम तादाद में कार्यकर्ता जुट पाए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, अधिक जानकारी देने के लिए और इस प्रदर्शन के बारे में बताने के लिए रंजना मेरे साथ बनी हुई है। रंजना, यूथ कांग्रेस युवाओं की बात आती है तो एक ऊर्जा दिखनी चाहिए, लेकिन वो ऊर्जा फ्लॉप होती हुई इस प्रदर्शन में। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है अंजलि की यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो अब कहीं ना कहीं मजाक बन गया है और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्तर पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप केंद्र और जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ, जो चुनाव आयोग के खिलाफ आप मैदान में उतरे थे और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूकने को लेकर बड़ी संख्या में जो जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन ये जोरदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक खानापूर्ति बनकर रह गया, क्योंकि बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ही प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, बल्कि सिर्फ हाथों पर या उंगलियों पर गिनने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन में पहुंचे। 1, 2, 3, 4 बस 8 कार्यकर्ता ही इस प्रोटेस्ट में रहे अंजलि। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये अब यूथ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मजाक बन रहा है कि आखिर ये कैसा प्रोटेस्ट है जहां पर भीड़ भी नहीं जुटा सकी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। और युवाओं की पार्टी कही जाती है और युवाओं को एकजुट करने की बात कहती है यूथ कांग्रेस, वहीं पर अपना खुद का ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है मजाक बना रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल भी है अंजलि, जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि एक तो बिना प्लानिंग के जो यूथ कांग्रेस है वो मैदान में उतर आती है, और जो अपना चेहरा चमकाने की राजनीति है युवक कांग्रेस के महासचिव जिला उपाध्यक्ष की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब यूथ कांग्रेस का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की राजनीति ही कही जा सकती है कि आप चुनाव आयोग को क्या नुकसान पहुंचा है, कितना जागरूक कर पाई है यूथ कांग्रेस, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ये तो एक तरीके से सेल्फ गोल वाला ही प्रदर्शन हो गया। हालांकि हम जब बात करते हैं, जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी स्ट्रैटेजी रखती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाया जाएगा, और उसके बाद एक युवा कांग्रेस का प्रदर्शन होता है जिसमें युवा ही नजर नहीं आते, यानी कि क्या भविष्य अब नजर आ रहा है इस प्रदर्शन में, अगर हम इस प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो कांग्रेस पार्टी का? देखिए अंजलि, भविष्य तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष को नॉलेज में रखा गया था कि आप इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या पार्टी की तरफ से आपको प्रदर्शन करने को लेकर मंजूरी दी गई थी या नहीं दी गई थी? क्या आपने उनकी परमिशन ली थी या नहीं ली थी? क्या आपने इस मैसेज को सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया था या नहीं पहुंचा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर पार्टी या यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको एक्शन लेना जरूरी होगा, क्योंकि हमेशा कांग्रेस में यही होता है कि जब प्रोटेस्ट करने को लेकर तैयारी की जाती है तो कुछ 2 या 3 चेहरे ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए बिना किसी तैयारी के कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस विंग का जो मजाक उड़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब कांग्रेस में एक्शन होना चाहिए, और अगर प्रोटेस्ट होता है तो उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ कुछ चेहरे चमकाने के लिए सामने खड़े नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और यूथ कांग्रेस इसे उग्र और जोरदार प्रदर्शन करार देती है तो न जाने यूथ कांग्रेस प्रदर्शन का मतलब क्या रखती है अपनी डिक्शनरी में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।